हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था प्रोबेबिलिटी क्या है एंड प्रोबेबिलिटी समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो हमने देखी थी। वो थी एक सैम्पल स्पेस, ओके, एंड जो दूसरी थी वो इवेंट। सो यहाँ पे आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। कोई भी एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी आने की कितनी है वो हम यहाँ पे आज कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे। उससे पहले हमें उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो यहाँ पे है दिखा कि द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट व्हेन एक्सप्रेस क्वांटिटेटिवली इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, सो कोई भी इवेंट है वो हैपन होने के चांस कितने हैं। ओके, मतलब फेवरेबल इवेंट कितनी है हमें जो चाहिए। मान लो कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हम एक कॉइन जो है उसको टॉस करते हैं, तो उसका जो सैम्पल स्पेस है उसको क्या लिखेंगे हम, एस इक्वल टू, सैम्पल स्पेस को डिनोटेट कैसे करता है, एस से। तो कॉइन हम टॉस करेंगे तो आउटकम क्या आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा सैम्पल स्पेस। ओके, सो ये सैम्पल स्पेस क्या है वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। वो क्या है कि कोई भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कंसिडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनके जो पॉसिबल ऑल द आउटकम है उनका जो सेट है उसको क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस, और उसको डिनोटेट करते हैं एस से। ओके, सो एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटपुट होते हैं पॉसिबल वो सभी लिखने हैं। अब कितने हैं, यहाँ पे ये एच है और ये टी है, उसको क्या बोलते हैं, सैम्पल पॉइंट। सो नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं। ओके, या तो हम बोल सकते हैं कि ये सैम्पल स्पेस है, उसमें एलिमेंट कितने हैं। तो देखो दो एलिमेंट है, हेड एंड टेल। सो नंबर ऑफ एलिमेंट, या वी कैन से डेट नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इज सिंपली डिनोटेड बाय एन ऑफ एस। गेटिंग, कितने हैं यहाँ पे, दो है तो उसको नाम क्या देंगे, टू। अब इनको यहाँ पे दिया है नाम एन। यहाँ पे लिखो लिखा है लेट एस बी द सिलेक्टेड सैम्पल स्पेस, लेट एन बी द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन अ एस। सो एस के अंदर कितने एलिमेंट है, सैम्पल पॉइंट है, उसको क्या बोल दिया है, स्मॉल एन, या एन ऑफ एस लिखो तो भी चलेगा। गेटिंग, सो ये कितना आया हमारा, टू आया। अब हम इवेंट लेते हैं। अब इवेंट क्या है वो भी ऑलरेडी हमने पढ़ा है। इवेंट क्या है कि जो सैम्पल स्पेस है हमारा ये एस, ओके, उसका सबसेट है। गेटिंग, सो हमें एक्चुअली में क्या चाहिए वो हमें इवेंट में लेना है। तो हमने कॉइन टॉस किया तो ये हेड आएगा या टेल आएगा वो पता चल गया। तो ये हमने सभी आउटकम जो है वो लिख दिए सैम्पल स्पेस में। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इवेंट कौन सी लेनी है कि हेड आएगा, उसके प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके चांस कितने हैं। सो इवेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। तो वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। गेटिंग, सो एच हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो क्या हो गया हमारा इवेंट जो हमें चाहिए वो। ओके, सो यहाँ पे लिखा है देखो चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, उसके कितने चांस है ये ई के। अब देखो इसके एलिमेंट क्या है, एक ही है एच, तो हम क्या लिखेंगे, एन ऑफ ई। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इवेंट में, तो क्या वन है, और इसको डिनोटेट कैसे करेंगे, स्मॉल एम से यहाँ पे किया है। ओके, अब हमारे क्या करना है, ये जो इवेंट है देखो, ये जो इवेंट है ये, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो फाइंड करनी है। सो प्रोबेबिलिटी का हम क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। देखो ये किसकी फाइंड करनी है, तो कि इवेंट की। जो हमें हेड चाहिए तो उसकी कितना चांसेस है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पी ऑफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ इवेंट
एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सैम्पल स्पेस, टोटल आउटकम। सो जो आउटकम हमें चाहिए वो डिवाइड बाई टोटल, गेटिंग। तो यहाँ पे एन ऑफ ई क्या है, देखो ये 1 आया, तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे 1 डिवाइड बाई ये एन ऑफ एस क्या है, देखो यहाँ पे 2 है, सो 2। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी जो है हेड आने की वो क्या हो गई हमारी 1/2। सो यही इक्वेशन में लिखा है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझा है यहाँ पे कि सैम्पल स्पेस लिखनी है और इवेंट नंबर ऑफ कितने एलिमेंट है वो, और प्रोबेबिलिटी का ये इक्वेशन है, नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइड इवेंट इन अ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सैम्पल स्पेस। ओके, मतलब हम बोल सकते हैं कि एन ऑफ ई मतलब क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, कि हमें कौन सा चाहिए। ओके, हेड, तो हेड आने के चांसेस कौन से हैं, सो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, और डिवाइड बाय एन ऑफ एस मतलब कि क्या है, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, गेटिंग। सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये प्रोबेबिलिटी को डिनोटेड किया है स्मॉल पी से। अब किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ई की, तो यहाँ पे लिखा है पी ऑफ ई डिवाइड बाई, हमने क्या बोला था, एन ऑफ ई को बोला था एम और एन ऑफ को बोला था एन। तो ये इक्वेशन आ गया। सो यही इक्वेशन के बेस पे हम छोटे छोटे 3-4 एग्जाम्पल आज इस वीडियो में देखेंगे। ओके, और इसमें से 2-3 एग्जाम्पल ऐसे हैं कि वो जीटीयू एग्जाम में आए भी है। तो हम पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे, देखो क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ओके, सो ऑड नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, लेकिन कब, वाइल टॉसिंग अ डाई, कि जब हम डाई को टॉस करेंगे। अब डाई जो है वो हमें पता है, आपको फिगर में बताता हूँ, ऐसे आता है। सो एक डाई है हमारे पास, उसको हम टॉस करेंगे या उसको थ्रो करेंगे, तो आउटपुट क्या क्या आ सकता है हमारा, 6 साइड है डाई की, तो 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से कोई भी एक आउटपुट हमारा आ सकता है। सो टोटल कितने आ सकते हैं, 1 2 6। तो हमारी सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगी, देखो ये लिखा है सैम्पल स्पेस इक्वल टू एस, ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, जो भी पॉसिबल आउटपुट आ सकता है। ओके, डाई को हम थ्रो करते हैं, क्या आ सकता है, 1 to 6 कोई भी डिजिट आ सकता है, राइट। सो जो भी पॉसिबल आउटकम है वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका सेट जो है वो सैम्पल स्पेस। ओके, अब सैम्पल स्पेस में सैम्पल पॉइंट कितने हैं, मतलब ये जो सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, उसको हम डिनोटेट करते हैं एन ऑफ एस, और वो कितने हैं 1 to 6, मतलब टोटल कितने हैं 6 है, तो एन ऑफ एस क्या आ जाएगा हमारा 6, गेटिंग। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इवेंट। अब इवेंट क्या होगी, एक्चुअली डाई को टॉस किया, वो हमारा सैम्पल स्पेस में उसका हमने कर दिया। अब हमारी इवेंट मतलब हमें चाहिए क्या, फेवरेबल केसेस क्या है अभी, तो देखो प्रोबेबिलिटी चाहिए, लेकिन किसकी, गेटिंग एन ऑड नंबर। सो हम डाई को तो थ्रो करते हैं तो इतने पॉसिबल आउटकम मिलेंगे, लेकिन हमें चाहिए किसकी प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हमारी इवेंट क्या हो जाएगी, इवेंट मतलब ई, तो ये टोटल है, इसमें से ऑड कितने हैं वो हमारी इवेंट हो जाएगी, राइट। सो ऑड कितने हो गए यहाँ पे 1, ये 3 एंड 5, तो ये कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, क्या नहीं। तो ये सैम्पल स्पेस के ऊपर से ही लिखा है ई, तो वो ई क्या होता है, इवेंट मतलब सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। ओके, सो हमारा जो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, गेटिंग एन ऑड नंबर। सो यहाँ से ऑड नंबर निकालो, लिखो, तो वो हमारी इवेंट हो गई। अब इवेंट में कितने एलिमेंट है, कितने पॉइंट है, देखो 1 3 एंड 5, टोटल कितने हैं 3 है। सो एन ऑफ ई क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ओके, अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, इवेंट की करनी है। देखो क्योंकि इवेंट में ही हमने लिखा है कि ऑड नंबर कितने है उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का इक्वेशन हमने देखा अभी अभी, एन ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस, उसकी वैल्यू एंटर करवा दो, एन ऑफ ई क्या है 3 है, सो ये 3 लिखा है, एन ऑफ एस क्या है 6 है, तो ये 6 लिखा है। सो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 2, सो आंसर क्या आएगा हमारा 1/2। ओके, सो बहुत इजी एग्जाम्पल है,
सो कोई भी केस हो, पहले सैम्पल स्पेस लिखनी है हमें, उसके बाद इवेंट लिखनी है और ये फॉर्मूला में रख देना है। ओके, सो ये बात हुई हमारी पहले एग्जाम्पल की, बहुत इजी था। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है, देखो उसमें मैंने सैम्पल स्पेस नहीं लिखी है क्योंकि थोड़ी लंबी हो जाती है इसीलिए, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या है एग्जाम्पल? व्हाट इज़ द चांस ऑफ गेटिंग किंग इन अ ड्रॉ फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब हमें पता है कि प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं, और वो 4 टाइप्स के होते हैं, राइट। उसमें किंग कितने हो गए, 4 हो गए। ओके, तो टोटल हमारे पास कार्ड कितने हैं, 52 है। उसमें से प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए कि उसमें से हम कोई भी खींचेंगे कार्ड, तो उसमें से किंग आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 52 प्लेइंग कार्ड से टोटल, इसमें से हमें कोई एक कार्ड को ड्रॉ करना है, खींचना है, वो किंग होना चाहिए, गेटिंग अ किंग। किंग आए, कोई भी आ सकता है, लेकिन किंग आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके चांस कितने हैं। ओके, तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस हम नहीं लिखेंगे तो चलेगी, लेकिन सैम्पल स्पेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितने हैं वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे कितने हैं, 52, क्योंकि हमें एक ही कार्ड को खींचना है, लेकिन कितने कार्ड है, 52, कोई भी आ सकता है, गेटिंग। सो हम वो लिखने जाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा सैम्पल स्पेस। तो हमें क्या है कि नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितने हैं, इंटरेस्ट किस में है, एन ऑफ एस में, कि सैम्पल स्पेस के नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितने हैं, तो कितने हो गए, 52। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। ओके, अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ, पहली बार है इसीलिए, कि ये जो प्लेइंग कार्ड होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं। एक तो क्लब होते हैं, ये स्पेड्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स, ये चारों कैटेगरी में, चारों जो सूट है उसके अंदर कितने कितने हो गए, 13। ओके, सो 13 इंटू 4 कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। सो उसमें नंबर भी दिए हैं, ये 2 3 4 9 10 करके, जैक, क्वीन, किंग। सो किंग कितने होंगे, देखो 4 किंग हो सकते हैं। टोटल हमारे पास कितने हैं, 52, उसमें से एक हमें खींचना है, तो वो किंग आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो सैम्पल स्पेस हमने कितना लिखा, 52, और हमारी इवेंट क्या हो जाएगी अभी यहाँ पे, देखो यहाँ पे इवेंट क्या हो जाएगी कि किंग आए उसकी पॉसिबिलिटी, वो हमारा फेवरेबल है, राइट। तो इवेंट क्या आ जाएगी, किंग आएगा 4, ये चारों किंग आ जाएंगे, देखो ये क्लब का भी आएगा, स्पेयर्स का आएगा, हार्ट का एंड डायमंड का, ये 4 किंग आएंगे, कोई भी एक आ सकता है। ओके, तो इवेंट में हम क्या लेंगे, ये चारों किंग लेंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे इवेंट में वो कितने होंगे, 4 होंगे। तो ये हमारी इवेंट हो गई। सो एन ऑफ ई क्या लिखा हमने, 4 लिखा, क्यों, इवेंट क्या है हमारी, सिंपली जस्ट गेटिंग अ किंग। ओके, किंग आए उसकी चांसेस कितने हैं, सो वो हमारी इवेंट हो गई। तो नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं उसमें, 4 किंग आ सकते हैं। सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, कैसे फाइंड करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ये है एन ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ई क्या है, 4 है, एन ऑफ एस क्या है, 52 है। सो 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 13 रहेगा। सो आंसर आएगा 1/13। ओके, सो ये बहुत इजी है, आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो। ऐसे एग्जांपल जो छोटे छोटे वो 2 या 3 मार्क में आ सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। देखो ये एग्जांपल नंबर 3 है, उस वो एग्जांपल 2 बार एग्जाम में आ गया है, 2016 एंड 2017। क्या है उसमें, an unbiased coin is tossed 3 times। ओके, कॉइन जो है उसको कितनी बार टॉस किया है, 3 बार। तो सैम्पल स्पेस हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट, इसके ऊपर से एक लाइन के ऊपर से हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे। तो देखो सैम्पल स्पेस का एस लिखा है, जो भी हम एलिमेंट लिखे वो कर्ली ब्रैकेट में लिखने हैं। अब एक कॉइन हम टॉस करते हैं तो एच
या टी आता है, दो में से कोई एक आता है। अब दो कॉइन करें तो पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 4। या तो दोनों एच हो सकते हैं, या तो पहला एच दूसरा टी, पहला टी दूसरा एच, या दोनों टेल हो सकते हैं। अब हमने क्या किया, 3 कॉइन को, मतलब एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है, तो कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी टोटल, 8। यहाँ पे हम एच लिख देते हैं, ये 4 हो गए। देखो ये एच 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 यहाँ पे लिखा है, एच एच टी एच एंड एच टी टी। सेम कैसे लिखेंगे बाद में, एच एच टी एच टी टी, तो ये सेम रहेगा, ये जो लिखा था ना ये इतना तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। हमें चेंज क्या करना है, यहाँ पे एच की जगह पे टी लगा देंगे सभी में। तो ये टोटल, ये जो देखो टी एच एच लिखा है, टी एच टी एच एंड टी टी टी। सो ये 3 बार अनबायस्ड कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, सो we will get total 8 possibilities. So these are the all possibilities. So number of element कितने होंगे here, या तो number of sample point of the sample space is equal to 8। number of possibility कितनी हो गई यहाँ पे, 8 हो गई, तो n of s क्या आ जाएगा हमारा, 8। अब ये लाइन पे से हमने ये सैम्पल स्पेस इतना कर दिया। अब नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, ऑफ ऑब्टेनिंग 2 हेड्स। अभी 2 हेड आए, ओनली 2 हेड हैं, 1 भी नहीं चाहिए 3 भी नहीं चाहिए, 2 हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इवेंट हो जाएगी। ओके, तो वो हमारी इवेंट हो जाएगी। तो इवेंट लिखा है, देखो कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, तो क्या क्या होगा, 2 हेड है, वैसा देखो सैम्पल स्पेस में, यहाँ पे तो 3 है तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे देखो 2 हेड है तो ये आ जाएगा, एच एच टी तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी 2 हेड है देखो, एस टी एच तो वो भी लिख दिया, यहाँ पे एक ही है तो वो नहीं आएगा, यहाँ पे टी एच एच तो 2 हेड है तो ये लिख दिया, यहाँ पे टी एच टी एक ही हेड है नहीं आएगा, टी टी एच एक ही हेड है नहीं आएगा, ये टी 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 है तो यहाँ पे भी हेड नहीं है। सो 2 हेड आए, वो कितने आए हमारे पास, 3 आया, देखो ये एच टी एच एंड टी एच एच, गेटिंग। सो यहाँ से हमने इवेंट लिख दी, तो इवेंट में कितने एलिमेंट आए, 3 एलिमेंट आए, तो एन ऑफ ई क्या लिखा है मैंने, 3। अब हमें क्या करना है, जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि भाई 2 हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पी ऑफ ई क्या लिखेंगे हम, इवेंट की प्रोबेबिलिटी एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस, एन ऑफ ई की वैल्यू 3 है और एन ऑफ एस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8। सो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 3/8। ये एग्जाम्पल 2 टाइम G2 एग्ज़ाम में आया हुआ है, बहुत इजी है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, एक एग्जाम्पल है वो भी 2016 में आया है। उसमें क्या है, अब 4 साइडेड, देखो यहाँ पे क्या है, 4 साइडेड है, 4 साइडेड फेयर डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक्चुअली हमें ऐसा दे दिए कि भाई डाई को थ्रो करते हैं तो उसकी साइड क्या होती है, 6, 1 2 6 हम आउटकम कंसिडर करते हैं, बट हियर क्लियरली मेंशन दैट 4 साइडेड फेयर डाई इज थ्रोन, तो उसकी साइड कितनी है, 4 है। अब कितनी बार है, थ्रोन ट्वाइस, सो 2 बार उसको थ्रो किया है, सिंपल सी बात है। सो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, एक ही बार होगा तो 4 आता, 2 बार किया तो कितना आउटपुट हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटपुट कितना हो गया, आउटकम पॉसिबल आउटकम 16। वो कौन कौन से हो गए वो भी हम सैम्पल स्पेस में लिखेंगे। देखो ये आप ये सैम्पल स्पेस यहाँ पे नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट आप इवेंट लिख सकते हो, या आपको ज़रूरत किसकी है, ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, सो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि एन ऑफ एस कितने हैं, 16, तो अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अभी ये स्टार्टिंग है प्रोबेबिलिटी की, और आपको समझ में आया इजी तरीके से, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सैम्पल स्पेस। तो पहली बार किया तो सेट बनाया, देखो ये पहली बार 1, दूसरी बार भी 1 आ सकता है,
सिमिलरली 1 2 आ सकता है, 1 3 1 4, तो ये हो गया 4 तक ही जाएगा। अब पहली बार होगा तो 2 आ सकता है, बाद में 1 2 के साथ 2 2 2 3 2 4, ओके। बाद में क्या होगी 3 1 3 2 3 3 3 4, सेम 4 1 4 2 4 3 4 4, 4 तक ही जाना है। अभी सिंपल 4 की वजह 6 साइडेड होता तो कितना आउटपुट होते, 36 होते, ओके, पॉसिबल आउटकम। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने आउटकम हुए, 16, तो ये लिख दिया है। अब इवेंट क्या है देखो, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू आउटकम्स इज इक्वल टू 6, मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, वो हमारी इवेंट हो जाएगी, राइट। सो क्या है एक्चुअली, सम ऑफ द टू आउटकम इज इक्वल टू 6, मतलब दो आउटकम हमें मिलते हैं, उसका सम करेंगे तो 6 आना चाहिए। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 16 है, पेयर है। तो कौन सी पेयर का जो ऐड करेंगे, समेसन करेंगे, तो उसका आंसर 6 आता है, वो फाइंड करो। ये 1 1 है तो ये तो 2 हो जाएगा, तो वो तो होगा नहीं, 1 2 भी नहीं होगा, 3 होगा, 1 3 भी नहीं होगा, 1 4 भी नहीं, 2 1 भी नहीं होगा, 2 2 भी नहीं, 2 3 भी नहीं, 2 6 आएगा, सॉरी 2 4, क्योंकि 2 + 4 कितना आता है, 6 आता है, तो ये आएगा। 3 1 नहीं, 3 2 नहीं, अब 3 3 आएगा, ओके। 3 + 3 कितना आता है, 6, तो वो आएगा। 3 4 7 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 4 यस, ये 4 2 आ सकता है। 4 + 2 कितना होगा, 6, हमें ये सम क्या चाहिए, 6 चाहिए। 4 3 नहीं आएगा, 4 4 नहीं आएगा। सो टोटल कितने मिले हमें, 3 मिले। तो देखो यहाँ पे इवेंट में लिखा है मैंने ये 2 4 3 3 एंड 4 2। सो टोटल नंबर कितने हुए, यहाँ पे 3 हो गए। तो ये एन ऑफ इवेंट का जो है नंबर ऑफ पॉइंट एलिमेंट कितने होंगे, एन ऑफ इक्वल टू 3। अब प्रोबेबिलिटी इवेंट की फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई की वैल्यू क्या है, 3 है, और एन ऑफ एस क्या है हमारा, 16 है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/16। सो बहुत ईजी एग्जाम्पल है ये भी एग्ज़ाम G2 एग्ज़ाम में आया हुआ है। सो मेन चीज़ क्या है, सैम्पल स्पेस हमें एक्चुअली नहीं लिखो तो माइंड में हमें स्ट्राइक होनी चाहिए कि भाई 4 साइड वाला डाई है, हम उसको 2 टाइम थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, तो हमारा पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 16 होंगे। और कौन कौन से होंगे, 2 बार है तो हमने ये पैर बनाई है, 1 1 1 2 1 3 1 4। सो मैक्सिमम इतने होंगे। बाद में क्या हो सकता है, 2 1 2 2 2 3 2 4, जैसे यहाँ पे लिखा है, ओके। सो आपके माइंड में हो तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, डायरेक्ट इवेंट लिख सकते हो, गेटिंग। सो इवेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ से लिखेंगे, सैम्पल स्पेस पे से। सो आपको पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे हमने कहाँ पे किया, देखो ये प्लेइंग कार वाला मैंने एग्जांपल बताया, यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि ये जो 52 कार्स है तो उसका थोड़ी ना हम लिखने के लिए जाएंगे, गेटिंग। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत क्या है कि नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितने हैं, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि भाई 52 है, उसमें से एक किंग निकलना है। तो क्या है, टोटल किंग कितने होंगे, 4 होंगे। तो इवेंट क्या हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी, इवेंट के पॉइंट जो है वो एलिमेंट। सो बस, तो ऐसा केस हो तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या तो कोई एरर ना आए, छोटा एग्जांपल है, ऐसे सैम्पल स्पेस हम इजीली लिख सकते हो तो आप लिख दो, ओके। सो ये बात हुई बेसिक प्रोबेबिलिटी की। ये जो है क्लासिकल डेफिनेशन यहाँ पे वर्ड लिखा है, देखो दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ओके। सो इसके बेस पे जो कम मार्क वाले एग्जांपल है वो ज़्यादातर आएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी में आगे देखेंगे।